प्रथम सरस्वती माता को नमन। और जो आज हम बात करेंगे तो हमारा मुख्य टॉपिक ये है कि प्रोज को, पोइट्री को और सप्लीमेंट्री कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले जब आप क्लास में पढ़ते हैं, आप घर पे पढ़ते हैं, तो जिस चीज़ को पढ़िए उस पर विशेष आप ध्यान दें। उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, उसकी तटस्थता क्या है, उसकी वस्तुनिष्ठता क्या है, उस पर ध्यान दें और उन चीज़ों को आप याद करें और अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। तो जब हम प्रश्न हल करने बैठेंगे, जब हम प्रश्न करने बैठेंगे, उस समय हमें हमारे वही मुख्य बिंदु भी पूछे जाते हैं जो हमारी किताबों में लिखे होते हैं। हमने देखा है कि बच्चे घर पे जाते हैं, पढ़ते हैं, वो ये नहीं जानते हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश को रटते हैं, वो नहीं जानते हम क्या रटते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हम पढ़ते क्या हैं। अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्न पूछ क्या रहा है, जब आप इस बात पर ध्यान देंगे, इन बातों पर ध्यान देंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रश्न में पूछा क्या गया है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो आप उस प्रश्न का स्वतः उत्तर निकाल लेंगे। और उत्तर तभी आपका आएगा जब आपने टेक्स्ट बुक को बड़ी गहराई से ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। मान लो हमें एक क्वेश्चन तैयार करना है, जैसे इंटर में है द लास्ट लेसन, हाई स्कूल में है एक लेसन है वो आ लेटर टू गॉड। मान लिया आपसे पूछ दिया हु वाज लेंचो, तो आप जो लेंचो है उसको तो आपने पढ़ा नहीं है। आपके समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिखें, तो आप पढ़िए कि लेंचो एक फार्मर था, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है उसका उत्तर उसी में ही होता है। हमें आधा उससे सहारा मिल जाता है क्वेश्चन से कि पूछ क्या रहा है, और जो उत्तर है उसको हमें पहले जब लर्न होता है तो स्वतः बाहर आ जाता है। दूसरा लेसन हमने बात की इंटर में है द लास्ट लेसन। उस लेसन की विषय वस्तु क्या है, उस लेसन में की मेन थीम क्या है, उस लेसन में बताया क्या गया है। जब आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, तब आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन के आंसर को बड़ा आराम से लिख सकेंगे। और हम एक बात और बताने आपको जा रहे हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी शिकायतें रहती हैं कि सर हम तो याद किए थे भूल गए, सर हमने याद किया था भूल गए। मान लो आप किसी रास्ते से रोज़ जाते हैं, क्या आप उस रास्ते को भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपने उस रास्ते को गहराई से ध्यान दिया है। इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं तो उसी गहराई से हमको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और रटना नहीं चाहिए। रटने से हमारा ओवरलोड होता है विषय का, हम ओवरलोड में चले जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारी रटने वाली होती हैं, उनको रटने चाहिए। कोई तिथियां हैं, कोई कैरेक्टर्स हैं, उन्हें रटना चाहिए। आप जानकर किसी चीज़ को जब रटते हैं तो आपको लर्न हो जाती है। जब आप अनजान में किसी चीज़ को रटते हैं तो लर्न नहीं होती है। तो आप यही कहते हैं कि हमने याद किया था, हमें याद ही नहीं हुआ। याद क्यों नहीं हुआ? कि आपने उसकी विषय को नहीं जाना, आपने उसकी गहराई को नहीं पढ़ा, इसलिए आपने बाद में अपने मन में चलाकर उसको याद किया। अगर आपने पहले पढ़ा होता तो आपके हृदय में, आपके माइंड में वो चीज़ घूमती होती थी, और जब आप उसको पढ़ लेते तो आपको याद हो जाती। उसके बाद जब हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, उसका अगर हमें लंबे समय तक बनाए रखना है तो सर्वप्रथम हमें ये करना चाहिए कि हमें उस प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखें। जो याद किया है, कमियां पता चल जाएंगी हमने क्या कमियां किया है। जब उसको अपने नरम में लाएंगे, अपने पर लिखेंगे उसको, उस उत्तर को, तो वो स्वतः उत्तर आपको याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा शायद आप भूलेंगे नहीं। और बच्चों, अगर कोई आपकी शिकायत हो प्रोज पोइट्री से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे हम अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।